हेलो एवरीवन, मैं तूफानी लाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और मैं माफी चाहता हूं कि इस बार वीडियो थोड़ी देर से अपलोड हो रही है, जिसका मेन रीजन ये है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने का मेन रीजन क्या था, वो ये कि अब मौसम बदल चुका है। पहले गर्मी थी, अब ठंड आ गई है। आप मेरे जितने वीडियो पहले देखे होंगे वो सब टी शर्ट्स भी देखे होंगे, मैंने स्वेटर पहन लिया। बहरहाल इन सब बातों को छोड़ करके अब मैं आप लोगों को मेन बात पे लेकर आता हूँ। अब मैंने किसी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब मैं जो वीडियो आप लोगों के लेकर के आ रहा हूं जो सिखाने का, वो काफी ही नायाब और यूनिक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, राइट। तो आप कर ले। वो यूनिक कैसे होगा, मैं आपको अभी आपको मैं अपने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखता हूं और देखता हूं कि आप इस सेंटेंस को समझ पाते हैं या नहीं, राइट। आप इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस को पढ़ें। सेंटेंस क्या है? रितेश could have had to do a job so that he could complete his study। आप इस सेंटेंस का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं उसका? चूंकि आपने टेंस पढ़ लिया है, आपने सभी टेंस पढ़ लिया है, तो टेंस में जितनी भी चीजें थी वो सब आपने पढ़ लिया है। बावजूद उसके क्या आप इस वाक्य को, इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं? एकदम ऑनेस्टली आप इस सेंटेंस को पढ़े और देखें। वीडियो को पॉज कर करके इस सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़े। रितेश could have had to do a job so that he could complete his study। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? राइट। उम्मीद है काफी लोग इस सेंटेंस को एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं समझ पा रहे होंगे, जिसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, राइट, हम लोग टेंस में क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग टेंस में पढ़े हैं सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब ता है, ती है, ते हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4, जिसका मतलब रहा है, रही है, रहे हो जाता है। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ता था, ती थी, ते थे, चुका, चुकी, चुके पढ़े हम लोग। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब 3, जिसका मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इत्यादि होता है सब। और उसके बाद पढ़ेगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब 1, जिसका मतलब गा, गे, गी, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब 4, जो कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ओके, समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक और क्या पढ़े? इस तरह से हम लोग सारे टेंस पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस बीन प्लस वर्ब 4, जिसका मतलब समय प्लस से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हम लोग। तो फिर ये जो सेंटेंस है लिखा हुआ है, रितेश could have had to do a job so that he could complete his study, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है, राइट। ये किस बात की ओर इशारा करती है? ये क्या इंडिकेट करती है? ये कुछ तो बताना चाह रही है। वो क्या बताना चाह रही है? वो ये बताना चाह रही है कि हम लोगों ने टेंस में जो पढ़ा, टेंस की जो दुनिया थी, लगभग 12 तरह के सेंटेंसेज, 12 तरह के हिंदी सेंटेंस, 12 तरह के इंग्लिश सेंटेंस हमने पढ़ा। 12 टाइप्स ऑफ हिंदी सेंटेंस एंड 12 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेज। लेकिन उसके बाद भी, टेंस के बाद भी एक दुनिया है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स की, राइट, सेंटेंसेस की, जिसे हमें पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तब तक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तब तक हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, इंग्लिश लिख नहीं पाएंगे और इंग्लिश लिखा हुआ कहीं समझ नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव बुक्स को, कॉम्पिटिटिव के प्रैक्टिस सेट को उठाते हैं या कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन सेट को उठाते हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, राइट, जिसको हम लोग पैसेज कहते हैं। क्या उस पैसेज में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी बाधाएं आती है समझने में, जिसका मेन रीजन नहीं होता है कि हम सिर्फ टेंस तक की पढ़ाई को करने के बाद ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है और उसे छोड़ देते हैं। जबकि टेंस के बाद, टेंस में तो सिर्फ 12 स्ट्रक्चर्स ही हैं, लेकिन टेंस के बाद 193 स्ट्रक्चर्स हैं जो काफी यूजफुल है। कितने? 193। ये जो आप मेरे यहां लिखा है 193 न्यू स्ट्रक्चर्स मींस आफ्टर द टेंसेज, टेंस के बाद 193 और स्ट्रक्चर्स। फिर सोचिए आपको क्या बचेगा। जब 12 स्ट्रक्चर आपने टेंस का पढ़ा, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तब तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। लेकिन जब ये 193 न्यू स्ट्रक्चर्स और पढ़ेंगे, तब तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आप में इंग्लिश इतनी ज्यादा फुलफिल हो जाएगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश की जो वे है, तो आप सिर्फ सोचेंगे और आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी। आप सोचेंगे और हाथ आपका इंग्लिश में चल जाएगा, ऐसा होगा।
और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप हिंदी सेंटेंसेस को भी इंग्लिश सीखने के बहाने जान पाएंगे। आपको लगेगा इस तरह का भी सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं लेकिन कभी हमने नोटिस ही नहीं किया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन सारी चीजों को आप सिर्फ ये 193 न्यू स्ट्रक्चर्स को साथ लेकर चलेंगे तो आप सीख जाएंगे। और ये पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है कि अगर जब एक बार आप सीख जाते हैं इस पैटर्न को तो फिर सिर्फ इंग्लिश से नहीं, जब आप इसके बाद कोशिश करेंगे कोई भी लैंग्वेज सीखने का, वो लैंग्वेज आपके लिए बच्चों के खेल जैसा हो जाएगा। और अभी मैं फिर बताता हूं कि मैं जिस पैटर्न से इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं आपका, वो बच्चों के खेल की तरह होगा। बहुत ईजी, बहुत मजा आएगा सीखने में आपको, लेकिन कुछ तो मेहनत करनी होगी। वो क्या? वो LBS 1 जब मैं पढ़ाऊंगा, LBS फिर मैं बता रहा हूं, LBS ये न्यू स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है LBS, ये LBS करके आएगा। LBS 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 193 तक पहुंचेंगे हम लोग LBS करके, राइट। LBS 1, LBS 2, LBS 3, LBS 4, LBS 5 और इस तरह से 193 तक हम लोग पहुंच जाएंगे LBS का, राइट। तो LBS का फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको, तो बहुत कुछ। L फॉर लैंग्वेज, B फॉर बिल्डिंग and S for structures। लैंग्वेज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये लैंग्वेज क्या होगा? ये लैंग्वेज हिंदी भी होगा, हमारी मातृभाषा हिंदी, तो हमारी भाषा हिंदी होगी, और उसको हम लोग लिंक करेंगे किस चीज से? इंग्लिश से, राइट। तो ये लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये लैंग्वेज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। जो कितने होंगे? जो होंगे 193 न्यू स्ट्रक्चर्स। यानी कि जरा सा इमेजिन करें कि टेंस के बाद भी काफी उपयुक्त, काफी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट 193 और भी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, तो कितना मजा आएगा और सीखने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल ये वैसा ही होगा जैसे हम लोग टेंस पढ़े हैं। पहला सब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी क्या होता है? ता है, ती है, ते है, राइट। एक्चुअली मैंने इसमें बताया है ये ता है, ती है, ते है होता क्या है, और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, बस ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर्स का हम लोग सहारा लेकर के और आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बोर्ड पे एक इंग्लिश सेंटेंस का प्रैक्टिस कराया, मतलब इंग्लिश सेंटेंस एक दिया और उसका आपसे पूछा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, राइट। अब मैं एक हिंदी सेंटेंस लिखूंगा बोर्ड पे और आपको बताना होगा इसका इंग्लिश क्या होगा। देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं, राइट। ईमानदारी से आपको तो जवाब खुद को देना होगा कि आप लोग खुद को उसका हिंदी इंग्लिश बता पाते हैं या नहीं, ओके। ये जो हिंदी सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, शिवानी को मजबूरी में अमित से शादी करनी पड़ी होगी, राइट। आप लोग ट्राई करें इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा। शिवानी को मजबूरी में अमित से शादी करनी पड़ी होगी, और इसका इंग्लिश सेंटेंस का जवाब आप खुद को दे। और अगर नहीं समझ में आती है कि इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, तो आप झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जो पहला LBS जो शुरू करने जा रहे हैं, राइट, वो LBS शुरू होगा आपका 24 दिसंबर 2023 से। एंड 2023 को एग्जैक्ट 12 बजे दिन में आपके पास आएगी LBS का नंबर 1 फर्स्ट LBS आएगा, राइट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह के नए नए स्ट्रक्चर्स, यहाँ शिवानी को मजबूरी में अमित से शादी करनी पड़ी होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका करनी पड़ी होगी, राइट। जैसे ता है, ती है, वैसे करनी पड़ी होगी। तो बिल्कुल इसी वे से 193, और ये 193 स्ट्रक्चर्स पढ़ते पढ़ते मालूम आपको आपका क्या हाल होगा? बुरा हाल नहीं होगा, घबराइए नहीं। ऐसा होगा कि आप इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे। मास्टर बनने का मतलब, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, राइट, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करेगा। और इस बीच में और क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी मतलब पूरी डिक्शनरी याद हो जाएगी बॉस। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इंग्लिश सिखाने का 24 साल का एक्सपीरियंस है। काफी लोग, जो लोग अगर मेरी वीडियो को वैसे लोग देख रहे होंगे, वो सारे देख रहे होंगे जो जिन्हें पढ़ा चुका हूं, वे समझ रहे होंगे कि वाह, बात तो सही कह रहे हैं। क्योंकि इस पैटर्न से सीखने के बाद आप क्या हो जाते हैं? मास्टर हो जाते हैं। मास्टर का मतलब अगर आप सीख गए हैं तो उसे दूसरों को भी सिखाने के लायक हो जाते हैं काफी अच्छी तरह से। और फिर आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। और ये पैटर्न आपको लेके जाएगी उस दुनिया में जहां से कोई भी दूसरा लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहें तो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, राइट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल इंग्लिश विद अम्मा ऑफिशियल, आज ही सब्सक्राइब कर ले और वेट करें
24 ऑफ दिसंबर 2023 का 12 बजे एक नया वीडियो आएगा, LBS 1 आएगा। उसमें मैं पैटर्न बताऊंगा, आपको यह तरीका बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है इस चीज को। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।